Hello dear students, again welcome back to my YouTube channel JRS Academy of Group of Education। तो आज मैं आपको क्लास 10 का प्रश्नावली 3A के क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे। जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 5 तक करवा दिए हैं, अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 से आज स्टार्ट करूँ। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं, उसे आपको देखकर समझना होगा। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको 3 पॉइंट दिख रहे होंगे, 1, 2 एंड 3। ये पॉइंट्स के बारे में आप पहले जानते होंगे, स्पेशली ये वर्ड और ये वर्ड मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन अब रही बात, कुछ और भी इसमें इंक्लूड किया है। वो क्या है? संगत और असंगत कब होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये तो वैल्यू जो होते हैं A1/A2, B1/B2, मतलब ये कंपेयर करके ये सारी वैल्यू निकलती है, चाहे A1, B1, C1, चाहे A2, B2, C2। इसे तो आपको कंपेयर करके मैं पहले बता चुका था कैसे निकल आता है, तो वो आप निकाल लीजिए। निकालने के बाद देखिएगा, अगर A1 डज नॉट A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1 और B2, दोनों आपस में क्या ना हो, बराबर ना हो, तो उसका हल क्या होगा? संगत होगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए, अगर दूसरे में क्या है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो उसका हल क्या होगा? संगत होगा। आपको क्वेश्चन 6 में सिर्फ संगत असंगत के बारे में जानना है, तो ये मैं दिखा दे रहा हूँ, जिससे आप पहचान लेंगे आसानी से। इस थर्ड में पॉइंट में क्या दिया है, A1/A2 बराबर क्या है, B1/B2 डज नॉट इक्वल, मतलब बराबर नहीं है क्या, C1/C2। इसका हल क्या होगा? असंगत होगा। तो ये 3 पॉइंट सब ध्यान दीजिएगा। जब इस कंडीशन होगा तो संगत होगा, जब ये कंडीशन होगा तो संगत होगा, और जब इस तरह कंडीशन होगा तो क्या होगा? असंगत होता है। और रही बात, देखिए ये जो मैं पॉइंट्स यहाँ पे 3 और लिखा हूँ इसके बारे में, तो इसके बारे में आप पहले से जानते थे, ये पहले पढ़ा चुका था। जब इस तरह कंडीशन होता है तो रेखाएं हमेशा क्या एक बिंदु को प्रदर्शित करेगी, और उसका हल कैसा होगा? अद्वितीय, अर्थात उसका सिर्फ केवल एक हल होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में मैंने क्या बताया था? पॉइंट नंबर 2 बताया था, जब इस तरह कंडीशन मिलता है तो रेखाएं क्या होगा? संपाती होगा, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जाएगी, बिल्कुल हो उसी के ऊपर, इसको कहते हैं संपाती होना। इसके साथ ही साथ इसके कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। 3 पॉइंट में क्या है, A1/A2 B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है, तो इसमें क्या होगा? इसमें रेखाएं समांतर होगी तथा उसका क्या कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की ये 3 कंडीशन आप अच्छे से ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ नहीं है, बस संगत असंगत के बारे में जानना है, जो इसमें मैंने आपको अच्छे से बता दिया। तो इस प्रकार चलिए मैं आप क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 6 में क्या दिया है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है। तो यहाँ कौन से युग्म और रैखिक समीकरणों के युग्मों के बारे में कह रहा है, तो यह रैखिक समीकरणों के युग्मों में से मैं एक युग्म ले लिया हूँ। इसमें और भी क्वेश्चन, तो मैं एक क्वेश्चन उठाया हूँ। एक क्वेश्चन क्या है, x + y = 5, 2x + 2y = 10। इस क्वेश्चन को मतलब ये जो युग्म है, ये युग्म बताना है कि संगत है या फिर असंगत है। तो इस पूरे क्वेश्चन नंबर 6 में बस यही हमें संगत असंगत बताना है। इसके साथ ही यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल करिए, यदि अगर ये संगत है तो ग्राफिक विधि से हल करिए, और यदि ये असंगत है तो इसे हल नहीं करना, हल हो ही नहीं पाएगा। तो मैंने बताया था इसी वीडियो में स्टार्टिंग में, उसको ध्यान से समझे होंगे, उसी के बेस पर इसको करते हैं। ये अपने मानक रूप में नहीं है, तो मानक रूप में कैसे करेंगे, 5 में जाएंगे, तो x + y - 5 = 0। इसे कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करने पर। तो तुलना मतलब कंपेयर करेंगे तो क्या मान मिल जाएगा, यहाँ से हमें A1 का मान कितना है, x गुणा क्या है 1 है, कुछ नहीं 1 है, तो A1 मान कितना जाएगा, A1 मान हो जाएगा 1। B1 का गुणांक देखिए क्या है, मतलब B1 जो है y का गुणांक होता है, तो y गुणांक कुछ नहीं कितना है 1 है, तो B1 भी बड़ा कितना जाएगा 1 जाएगा। इसी प्रकार C1 कितना है, C1 पूरी अचर राशि होती है, अचर राशि क्या भी माइनस लेना है, तो C1 = क्या होगा, -5 हो गया। देखिए A1 B1 C1 आ गया। अब इसी प्रकार इस समीकरण से भी निकालते हैं, A1 B1 C1 सॉरी A2 B2 C2, यहाँ A1 लिखना है। तो इससे A2 B2 C2 आएगा, तो इसे कंपेयर करेंगे। पहले इसे मानक रूप में चिन्ह करेंगे, तो इससे मानक रूप में क्या होगा, 2x + 2y और 10 इधर आएगा, तो -10 बराबर में 0। अब इसे कंपेयर करना है, तो तुलना किससे करेंगे, तो इसे किससे कंपेयर करेंगे, A2x +
B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना करेंगे कितना हो जाएगा, A2 का मान हो जाएगा हमारा कितना 2, क्योंकि x गुणांक A2 है, x का गुणांक 2 है। ठीक है, इसी प्रकार y गुणांक B2 है, y गुणांक कितना 2 है, B2 की वैल्यू भी 2 हो जाएगी और C2 की वैल्यू कितनी है, माइनस के साथ में लेंगे, माइनस छोड़ेंगे नहीं तो -10। इस प्रकार से ये मान आ चुके हैं। अब हमें देखना है किस कंडीशन प्रूफ में होता है। तो सबसे पहले हम क्या कोशिश करते हैं जानते हैं आपको करना होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2। देखते हैं इस प्रकार है क्या। तो A1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर A1 की वैल्यू है 1 और A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू है 2 इक्वल टू B1 की वैल्यू है 1 और B2 की वैल्यू कितनी है 2। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि ये दोनों आपस बराबर है। अगर ये बराबर नहीं होता तो यहाँ भी क्रॉस करते, यहाँ भी क्रॉस करते और कंडीशन 1 लग जाता। कंडीशन 1 में क्या है, कंडीशन 1 में इसका अद्वितीय हल है जिसका एक हल होता है और साथ ही साथ उसमें क्या होता है, संगत होता है। तो इसमें ऐसा है बराबर है, तो तीसरा कंडीशन भी चेक करके देखते हैं। तीसरा कंडीशन होता है C1/C2 इक्वल टू क्या करेंगे, C1/C2। तो C1 की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू है -5 और C2 की वैल्यू कितनी है, -10। अब देखते हैं ये भी काटने के बाद, इसको रिड्यूस करने के बाद इसी के बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तीनों बराबर रखेंगे, अगर बराबर नहीं है तो यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस करेंगे, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। तो देखते हैं बराबर है कि नहीं है। तो ये 5 से देखिए माइनस माइनस कर जाएगा, साथ में 5 से 10 भी कट जाएगा। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और माइनस माइनस भी कट गया। क्या हो गया यहाँ पे 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। यहाँ पे तीनों के तीनों राशियां आपस में बराबर है। इससे आपको पता चल गया होगा ये कौन से कंडीशन में आता है, ये आपके सेकंड कंडीशन में आता है। सेकंड कंडीशन में क्या होता है, सेकंड कंडीशन में भी संगत ही होता है। तो इसमें क्या होता है, जब ये तीनों बराबर होता है तो रेखाएं क्या होती है, आपस में संपाती होती है। मतलब एक रेखा यहाँ ग्राफ बनेगी, ठीक उसी के ऊपर एक और रेखा जाएगी। ठीक है, इसे बोलते हैं संपाती होना। साथ ही इसके क्या होते हैं, इसके अनेक हल होते हैं और ये क्या होते हैं, संपाती होती है। यहाँ क्वेश्चन पूछा था संपाती के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि कंडीशन फॉलो कर रहा है, क्या लिखेंगे, चूंकि रेखाएं, चूंकि क्या है, चूंकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, अतः रेखाएं क्या होगी, रेखाएं संपाती होगी। ठीक है, संपाती है। अब जब संपाती है तो हमें इससे पहला तो दो चीज पूछा था, संगत है क्या संगत है। ठीक है, अब संपाती है और तथा क्या होगा, तथा रेखा क्या है, संगत भी है, संगत तथा संगत है, तथा संगत है। अभी संगत असंगत हमें पूछा ही था। ठीक है, जब संगत, ये आपको जरूरी नहीं रेखा है संपाती क्या है ये लिखना जरूरी नहीं है, लिखना आपको ये जरूरी, जो पूछा गया वो लिखना जरूरी है। वो पूछा क्या गया है, संगत। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है संगत हल है। ठीक है, संगत है। दूसरा काम क्या करना है, ग्राफी विधि से हल करना है। तो इसके बाद में ग्राफ पेपर पे इसे हल कर दिखाएंगे कि इस प्रकार से रेखाएं संपाती है और साथ में संगत है। ठीक है, तो अब मैं ग्राफ में इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। इससे पहले इरेज कर देता हूँ। तो चलिए देखिए किस प्रकार ग्राफ में हम इसे ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको दो बॉक्स में यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इसे कैसे सॉल्व करते हैं मैं अपने पिछले वीडियो में बताया हूँ, तो साथ ही साथ आज बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हम एक समीकरण उठाएंगे, मतलब यहाँ दो क्या दिया है, समीकरण दिया है। तो यहाँ पर इसको मानेंगे हमारा समीकरण नंबर 1, x प्लस वाई कितना है 5 है। तो इससे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और समीकरण नंबर 1 को हल करना होगा। ठीक है, हल कैसे करेंगे, आपको सिंपल सा ट्रिक बताए थे कि आप समीकरण नंबर 1 में क्या रखिए, पहले सबसे पहला काम समीकरण नंबर 1 में आप 0 रखिए। तो एक x की जगह पर अगर 0 रखेंगे, पहले एक जगह 0 रखिए फिर y की जगह 0 रखिए। ठीक है, ये सब सिंपल प्रोसेस होता है। तो x स्थान 0 रखिए तो क्या लगेगा 0 प्लस वाई कितना 5 और y कितना होगा 5 और 0 y होता है, तो y कितना आ गया 5। मतलब x का मान मैंने क्या रखा 0 रखा और y का मान मुझे क्या मिला 5 मिला। तो यहाँ पर वही काम करना है, x 0 मैंने रखा और क्या मिला था 5, तो 0 5 होगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ दूसरा पॉइंट आपको फाइंड करना है, तो वही काम करना है। आप पहले जैसे कि x जगह पे 0 रखा था, वैसे इस बार क्या करेंगे, आप y की जगह पे 0 रखेंगे। तो चलिए आप क्या करेंगे, y की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे, देखिए ये समीकरण नंबर 1 में रखा जा रहा है, समीकरण नंबर किसमें 1। तो उसी प्रकार क्या होगा, समीकरण नंबर 1 में
अब क्या रखेंगे, y के स्थान पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो देखिए अगर y के स्थान पे 0 रखेंगे तो क्या जाएगा, x प्लस 0 पर कितना जाएगा 5, और x में 0 जोड़ेंगे तो x और इक्वल टू कितना रहेगा 5। तो मतलब y की जगह आप क्या रखे थे, 0 रखे थे, y की जगह आप 0 रखे थे तो x का मान क्या मिला, 5 मिला। तो यहाँ पे रखेंगे y की जगह पर आप 0 रखेंगे तो x का मान क्या मिल गया, 5। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हो गए हैं, 1 2। इस पॉइंट ए बी सी नाम भी दे सकते हैं 3 पॉइंट्स के लिए। तो ये पॉइंट ए है, बी है, और ये सी पॉइंट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सी पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या काम करना है, आपको दो तरीका पता चल जाएगा, एक एक्स जगह 0 रखिए, एक वाई की जगह रखिए। लेकिन आप क्या करेंगे, आप क्या करना है बताया था, आप छोटे छोटे पॉइंट रखिए जिससे आपका जो वैल्यू है बहुत ही छोटा है और ग्राफ में अच्छे रिप्रेजेंट रहेगा। इसी के आसपास है, आपके पास बहुत से ऑप्शन है, चाहे आप एक्स जगह 1 रखिए, चाहे वाई जगह 1 रखिए, चाहे एक्स जगह 2 रखिए, चाहे -1 रखिए, ऐसे कुछ भी रखिए। तो चलिए थोड़ा सा मैथ में कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, एक्स के सामने रखते हैं तो -1 रख के देखते हैं। अगर एक्स जगह -1 रखेंगे तो -1 उधर क्या जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव में रहेगा। तो यहाँ देखिए समीकरण नंबर 1 में क्या रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में x बराबर क्या रखेंगे, -1। अगर x बराबर -1 रखेंगे, ध्यान दीजिए x क्या रखेंगे, -1 प्लस y इक्वल टू कितना 5, और y इक्वल टू क्या होगा 5 और 1 हो जाएगा +1 हो जाएगा, y इक्वल टू कितना जाएगा 6 जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके और पॉइंट आएंगे। पॉइंट नंबर सी में क्या आया है, x की जगह पे आपने 1 रखा था -1, और y का मान कितना हो गया था 6। इसी प्रकार आप जैसे जैसे कि हम समीकरण 1 के लिए जो किए हैं, ये बॉक्स में रख दिए हैं, वैसे समीकरण नंबर 2 इस वाले को बना करके भी वैसे ही काम करना है। तो सेम प्रोसेस करेंगे। इसी तरह मैं डायरेक्ट यहाँ करके दिखा रहा हूँ। देखिए अगर आप x की जगह पे 0 रखेंगे, पहले काम क्या करना है, x की जगह पे आपको 0 रखना है। तो x की जगह 0 रखेंगे तो क्या होगा, पूरा 0 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 0 में 0 हो जाएगा, और 0 + 2y इक्वल टू कितना 2y होगा। मेरे ख्याल से आई थिंक आपको दिक्कत हो रही है, तो मैं सॉल्व कर दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 2 बनाएंगे, 2x + 2y इक्वल टू कितना है 10 है। समीकरण नंबर बना दिया इसको 2, और समीकरण नंबर 2 में क्या रखने वाले हैं, समीकरण नंबर 2 में सबसे पहले x के जगह पे 0 रखेंगे। तो x के स्थान पे 0 रखेंगे, 2 0 + 2y इक्वल टू 10, 0 का टुकड़ा होगा 2 में कितना होगा 0 ही होगा, प्लस में 2y इक्वल टू 10। अब यहाँ जोड़ेंगे इसे तब भी 2y ही आएगा, और बराबर कितना होगा 10, y इक्वल टू क्या होगा 2 5 10, y की वैल्यू कितनी आएगी 5। मतलब x की जगह 0 रखे थे, y की वैल्यू कितनी आएगी 5। सेम इसी प्रकार हमें क्या करना है, y की जगह पे 0 रखना है। तो क्या करेंगे आप, y की जगह क्या रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर किसमें 2 में क्या रखेंगे, y की जगह क्या रखेंगे 0। तो y की जगह 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए y की जगह 0 रखेंगे तो 2 है, x है, +2 y के स्थान पे क्या रखा 0, बराबर कितना 10, 2x मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 0 इक्वल कितना 10, और 2x में 0 जोड़ेंगे 2x ही आएगा, बराबर 10, x इक्वल टू कितना होगा 2 5 10। मतलब y की जगह 0 रखा तो y की जगह 0 रखा तो x का मान क्या आ गया 5 आ गया। अब तीसरा पॉइंट फाइंड करना है, तो अपने से एज्यूम कर लिए कुछ भी वैल्यू, चाहे माइनस चाहे पॉजिटिव कुछ भी। तो मैं यहाँ पे x जगह 3 मान लेता हूँ, 2 मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ 2 मान लेता हूँ। तो यहाँ ऊपर वर्ग कर लेता हूँ, x बराबर क्या मान लेता हूँ 2। तो x बराबर 2 समीकरण नंबर किसमें रखते हैं 2 में, समीकरण नंबर 2 में जो है x बराबर 2 रख रहे हैं। तो x के स्थान पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे ना। तो देखिए 2 पहले था, x के स्थान पे मैं 2 रखा, और प्लस क्या है 2y, और इक्वल टू कितना है 10। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा 2 2 से कितना हो गया 2 2 से हो गया 4, प्लस में कितना हो गया 2y इक्वल टू कितना 10, और यहाँ 2y इक्वल टू 10, 4 उधर गया -4, 2y इक्वल कितना होगा 10 में से 4 के कितना हो जाएगा 6, और 2 से इसे काटेंगे 2 1 2 2 3 6, y इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। तो देखिए x का मान क्या रखा था 2, तो y का मान कितना मिल गया 3 मान गया। तो इस प्रकार देखिए जैसे यहाँ पे ए बी सी बिंदु बना है, वैसे यहाँ पर क्या बनेगा और बिंदु बढ़ा देंगे, सी के बाद क्या आएगा डी बिंदु, ई बिंदु, एफ बिंदु। ठीक है, अब ये ए बी सी डी ई एफ बिंदुओं को यहाँ प्लॉट करके देखेंगे, मतलब इसे ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है देख लीजिए। यहाँ पर मैं छोटा मार्क लेता हूँ, यहाँ पर स्केच पेन ले रहा हूँ। अब देखिए कैसे प्लॉट करना है, इसमें आपके पास 6 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट आपको 0,5 रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए इसे कैसे करते हैं, x पे 0 चलना है, y पे कितना चलना है 5। तो यहाँ पर मैं बता दिया हूँ, ये देखिए
डिस्टेंस मैं अपने से मेजर कर ले रहा हूँ, आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसे मेजर कर लीजिए। आपके पास छोटा ग्राफ रहेगा तो आप छोटे छोटे बॉक्सेस को भी आप 0.1 मान सकते हैं। देखिए मैं इतना गैपिंग 1 माना हूँ, आप इससे कम भी मान सकते हैं, इसके आधे मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए x बराबर 0 चलना है, तो x बराबर 0 और y पे कितना 5। तो जानते हैं यहाँ पर कौन सा अक्ष होता है, यहाँ पे आपका x एक्सिस होता है। देख के मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आपका क्या होता है, x अक्ष होता है और यहाँ पे क्या होता है, x डैश। ठीक है, और ऊपर क्या होता है, y एक्स होता है, नीचे क्या होता है, y डैश। ठीक है, यहाँ पर y। ठीक है, चलिए अब देखिए ये y का पॉजिटिव है, y का निगेटिव, ये x का पॉजिटिव, x का निगेटिव है। तो चलिए कैसे चलना है, x पे हमें 0 चलना है, मतलब x पे 0 मतलब समझ रहे हैं आपको, यहाँ पर x किधर है, इधर भी है, इधर भी है, यहाँ 0 ना प्लस होता है ना माइनस होता है, और 0 मतलब कहीं नहीं चलना है, 0 मतलब कहीं नहीं जाना है। ठीक है, तो x पे कदम पूरा हो गया। y कितना चलना है, 5, y पे +5 है, y किधर है, ऊपर भी है नीचे भी है, तो y का प्लस किधर होता है, ऊपर होता है। देखिए ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो इसमें क्या करना है, y का पॉजिटिव कितना लेना, 5 लेना है। तो यहाँ से 5 डिस्टेंस मेजर करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिलेगा और इसका नाम आप दे देंगे, इसका नाम आप दे देंगे पॉइंट ए। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। इसी प्रकार अब क्या करना है, आपको 5,0 चलना है, तो x अक्ष पे कितना चलना है, 5, x अक्ष इधर पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव 5, तो 1 2 3 4 5 चलना है, और यहाँ पे रखे रहिएगा, भूलिएगा मत। और y पे कितना चलना है, 0, y की तरफ 0 मतलब कहीं चलना है, तो आपका यही पॉइंट क्या होगा, आपका ये पॉइंट कहलाएगा पॉइंट बी। ठीक है, इस प्रकार से आप 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट क्या है, पॉइंट सी कैसे मेजर करेंगे आप, -1 और 6, मतलब x पे क्या चलना है, माइनस, तो x का पॉजिटिव इधर है, तो x का नेगेटिव इधर है, इधर क्या चलना है, -1 मतलब यही चलना है। और क्या है, y कितना चलना है, 6, y का 6 किधर होगा, पॉजिटिव ऊपर ही होगा, नेगेटिव का ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव 6 मतलब यहाँ से आप ऊपर जाएंगे 6, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से आप ले लेंगे 1 2 3 4 5 6, और ठीक इसके सामने ये, और ठीक इसके सामने ये, तो आपका ये पॉइंट जो है वो क्या कहलाएगा, ये पॉइंट जो कहलाएगा ए बी पॉइंट सी कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पॉइंट सी आपका। ठीक है, और बड़े में दिखा देंगे सी को। अब देखिए, अब यहाँ 3 पॉइंट हो गए, इन तीनों पॉइंट को आप मिला लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से समीकरण 1 का रेखा बन जाएगा। तो तीनों पॉइंट्स को मिलाते हैं हम, तो देखिए इस प्रकार 3 बिंदु से मिलाकर मैंने एक रेखा खींच दिया है। चलिए इसी प्रकार इसको भी अब दिखाते हैं। तो ये बिंदु कहाँ होगा हमारा, ये देखिए 0,5 है, 5,0 है, तो 0,5 जानते कहाँ पर है, x अक्ष पे 0, y अक्ष पे 5, तो x अक्ष किधर है, 0 यहीं पर है, और 5 कहाँ ऊपर 5 है y पे, तो यहाँ पर जो a की जगह ये लेगा क्या, d लेगा। तो यहाँ a बना हुआ है, तो ये बनाने का आवश्यकता नहीं है, डी बिंदु, वही यहाँ पे a है, यहीं पे d है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, ई, यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पहुंचे पॉइंट्स। ठीक है, इसके बाद क्या है, ई बिंदु, ई बिंदु कहाँ पर है, देखिए ई जो है 5,0 मतलब क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 0 भी यहीं पर। ठीक है, ई भी यहाँ पे, ये 2 बिंदु हो गए। तीसरा बिंदु जो कह रहा है एफ, तो एफ बिंदु क्या है, 2,3, तो 2,3 कहाँ पर है, देखिए 2,3 मतलब एक्स अक्ष पे कितना चलना है, कितना चलना है आपको, 2 किधर है, पॉजिटिव 2 है, 1 2 चलिए, 2 के बाद कितना चलना है, वाई पर 3 प्लस पे 3 कितना है, ऊपर 3 जाएगा, तो मतलब 1 2 3 के सामने यहाँ पर, और सॉरी 2 के सामने यहाँ पर, तो यहाँ पे बिंदु मिलेगा। ये बिंदु आपका 2,3 होगा, और इसे हम कौन सा नाम देंगे, एफ पॉइंट देंगे। ठीक है, अब 3 बिंदु कौन से हैं जिसे आपको मिलाना है, डी ई एफ, जानते हैं जब ए आया था वहीं डी आया था। ठीक है, और ई कहाँ आया था, जो बी बिंदु आया था वही क्या आया था, आपका ई आया था। तो ये तीनों को मिलाना है, डी ई एफ को मिलाना है, तो यहाँ डी ई एफ को देखिए ध्यान से, अगर इसके ऊपर एक और लाइन खींचेंगे, डी एफ को मिलाकर एक रेखा खींचेंगे, तो ये सेम और सेम क्या, ए बी सी रेखा के संपाती हो जाएगा, उसके ऊपर ही अध्यारोपित हो जाएगा, बिल्कुल सेम। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, जब इस तरह कंडीशन आपको मिलती है, कितना
अभी मैंने दिखाया था पहले A1 बाई, इसमें क्या बोला था, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, तीनों आपस बराबर होते हैं अनुपात, तो उसमें क्या रेखाएं संपाती होती है और साथ ही साथ क्या होते हैं, ये इसका जो हल होगा वो क्या होगा, संगत होगा। ओके, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, तो जिसको लिखना है आप अच्छे से नोट करिए। तो चलिए अब अगले प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड है। 6 के सेकंड में देखिए दो हमारे पास रैखिक समीकरण है और इसे भी हमें पता करना है संगत ही क्या संगत है, और इसके साथ ही साथ ग्राफी विधि से हल करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, ग्राफी विधि कब लगेगा, जब ये संगत होगा तब। अब ये चेक करते हैं कि संगत है कि नहीं है। तो संगत की पहचान के लिए हमें अनुपातों से तुलना करना पड़ेगा, मतलब A1 B1 C1 A2 B2 C2 का अनुपात करके तुलना करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले इसको मानक रूप में चेंज करते हैं। तो इसका मानक रूप क्या होगा, x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू कितना हो गया, 0, क्योंकि इधर आएगा। अब इसे तुलना किससे करेंगे, A1 x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तब हमारा देखिए अगर A1 x के बगल में क्या है 1 A1, तो यहाँ क्या होगा, A1 की वैल्यू कितनी रहेगी 1। इसी प्रकार देखिए B1 गुणा क्या है y, मतलब y गुणा क्या है B1 और y गुणा क्या है कुछ नहीं तो -1 है, क्योंकि यहाँ y के बगल में कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है और बगल में माइनस है तो -1 लेंगे। तो B1 की वैल्यू कितनी होगी -1 और C1 की वैल्यू पूरी अचर राशि कितनी होती है माइनस के साथ में, तो C1 कितना हो गया -8। इस प्रकार से A1 B1 C1 आपको दिख रहा है। चलिए अब इसी प्रकार इसको तुलना करेंगे। इसको कैसे तुलना करेंगे, इसको पहले मानक रूप में चेंज करते हैं। तो 3x और -3y है ही, और 16 को इधर भेजेंगे, -16 इक्वल टू कितना 0। और इसे तुलना किससे करना है, किससे करना है, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए A2 की वैल्यू कितनी हो गई, A2 की वैल्यू हो गई 3 और B2 की वैल्यू कितनी हो गई -3 और C2 वैल्यू कितनी हो गई, C2 की वैल्यू होगी -16। देखिए ये अनुपात हमारे पास आ गए हैं A1 B1 C1 और A2 B2 C। अब देखिए इसे क्या करना है, देखिए कौन सी कंडीशन फॉलो करता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लिखेंगे A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 बाई P2। तो A1 की वैल्यू क्या है 1 है, अपॉन A2 की वैल्यू कितनी है 3 है, इक्वल टू B1 की वैल्यू क्या है -1 है और B2 की वैल्यू कितनी है -1/3 है। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये देखने को मिला कि ये दोनों आपस बराबर है, क्योंकि माइनस कट जाएगा और यहाँ बचेगा 1/3 1/3। जब तीनों आपस में जब दोनों अनुपात आपस में बराबर होते हैं, तीसरे अनुपात की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे और तीसरा अनुपात क्या है, C1 अपॉन C2 इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी है, देखिए C1 की वैल्यू -8 है और C2 की वैल्यू कितनी है -16 है। अगर ये माइनस माइनस काटेंगे और 8 1 जा 8 टू कितना होगा 16, इसे करके दिखाते हैं। यहाँ पे हो गया 1/3, यहाँ पर हो गया है 1/3, बट यहाँ पे क्या होगा, अगर इसे रिड्यूस करेंगे तो कटेंगे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कर गया 1/2, 8 1 8 2 16। तो यहाँ पर आपको ये अनुपात दिख रहे हैं 1/3 1/3 1/2। तो ये क्या तीसरा अनुपात जो है इन दोनों के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर क्रॉस करेंगे, यहाँ पर क्रॉस करेंगे और यहाँ पे क्रॉस करेंगे। इस प्रकार से देखिए ये कंडीशन किसको दर्शाता है, ये कंडीशन नंबर आपका थर्ड है। थर्ड में क्या होता है, रेखाएं समांतर होती है। जब रेखाएं आपस में समांतर जाती है तो उसका कोई भी हल नहीं निकल पाता, और साथ साथ इसका क्या हल होता है, असंगत होता है। अगर ये असंगत है तो इसे ग्राफीय रूप में हम नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, तो बस लिखना क्या है, इसमें आपको लिखना है चूंकि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। अतः क्या है, रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं असंगत है, असंगत है, और असंगत है तो इसका ग्राफिक रूप में दिखाना आपको नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 6 का ठीक है हल होता है। तो अगले प्रश्न को आप हल करते हैं, जिसको लिखना है लिख लीजिए। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड। तो थर्ड में वही काम करना है, सबसे पहले आपको करना है क्या पहचान करना है, संगत है कि असंगत है। उसके बाद आपको यदि संगत होगा तो ग्राफिक विधि से हल करना है। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये अपने मानक रूप में है कि नहीं, तो जी हाँ ये अपने मानक रूप में है। और इसे कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, इसे कंपेयर करना है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से तुलना करना है, कंपेयर करना है। तो देखिए कंपेयर करने में जो वैल्यू होगी, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, x के बगल में क्या है A1 है,
एक्स वर्ग में क्या है 2 है, तो a1 की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे y का गुणांक क्या है b1 है, तो y गुणांक कुछ नहीं क्या 1 है, तो यहाँ पे b1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। c1 तक पूरी अचल राशि होती है, तो c1 इक्वल टू कितना हो गया -6। इस प्रकार से a1 b1 c1 आ गया है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब इसे भी कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करना है a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ सेम इसी तरह इसे भी सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा a2 की वैल्यू क्या हो गया, a2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4, b2 की वैल्यू होगी विथ माइनस के साथ पे, छोड़ना नहीं माइनस को, -2, और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, c2 की वैल्यू जाएगी -4। देखिए ये दोनों कंपेयर हो गया। कंपेयर करने के मैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल चुका हूँ। अब इसके अनुपातों का तुलना करते हैं। तो अनुपात में सबसे पहले हम क्या दिखाते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। चलिए देखते हैं ये है कि नहीं है। तो a1 की वैल्यू क्या है हमारी, है 2 है, 2 रख दिया मैंने। a2 की वैल्यू क्या है 4 है, और इसी प्रकार b1 की वैल्यू क्या है 1 है, और b2 की वैल्यू कितनी है -2 है। अब इसे रिड्यूस करके देखते हैं कि आपस में बराबर है कि नहीं है। तो 2 से ये कटेगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये देखिए प्लस माइनस में है। आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे रिड्यूस होने के बाद 1/2 आया, और ये रिड्यूस में कितना आएगा -1/2, और दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में है। तो ये दोनों डज नॉट इक्वल टू ईच अदर, दोनों इक्वल नहीं है। तो ये भी आपका नहीं इक्वल होगा, और साथ ही साथ ये भी इक्वल नहीं होगा। और जब इक्वल नहीं होगा तो ये आपका कंडीशन फर्स्ट होगा। कंडीशन फर्स्ट में बताया था, जब इस टाइप कंडीशन होती है तो क्या होता है, रेखाएं आपस में क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, और साथ ही इसका एक हल होता है, और साथ साथ इसका मान क्या होता है, संगत होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखिए आपके यहाँ चूंकि कंडीशन कौन सा फॉलो किया है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, अतः क्या होगा, अतः क्या है, यह कैसा हल होगा, संगत की असंगत, इसमें आपका संगत होगा। ठीक है, असंगत जब इसका कोई हल नहीं होगा तभी होगा, जब समांतर होगा तब। इस प्रकार देखिए संगत की पहचान होगी। आपका पहला ये कंप्लीट हुआ। अब दूसरे पे क्या करना है आपको, संगत है यदि तो क्या करना है, ग्राफी विधि से हल करना है। तो ग्राफी विधि से हल करके मैं आपको दिखाता हूँ। इससे पहले रेज करते हैं। तो देखिए ग्राफी विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम कुछ बॉक्स बना लेते हैं। इसके लिए एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, थ्री ब्लैंक यहाँ रखते हैं, ये एक्स वाई है, और यहाँ पे 3 ब्लैंक रखती है। इसी प्रकार इसके लिए भी एक बॉक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे भी 1 2 3 ब्लैंक मैंने छोड़ दिया। ये 3 और 3 6 पॉइंट्स हमें मेजर करना है। मेजर करने के बाद इसे हमें ड्रॉ करना है इस कार्टिजन पर। चलिए तो सबसे पहले करते क्या है, इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं, अज्यूम करते हैं। माना 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू कितना, समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब यहाँ मैंने बताया था ना आपको वैल्यू रखना है x बराबर, सबसे पहले क्या रखना है, समीकरण नंबर 1 में x बराबर आपको 0 रखना है। अगर x की जगह पे आप 0 रखेंगे तो 2 0 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, मतलब अब देखिए जब इस तरह किए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, प्लस y माइनस 6 इक्वल टू कितना होगा 0। तो 0 और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, y माइनस 6 आएगा इक्वल टू कितना 0, और y इक्वल टू कितना जाएगा 6 उधर जाएगा तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा 6। देखिए x की वैल्यू मैंने क्या रखा था 0 रखा था, तो y की वैल्यू क्या मिली हमें 6 मिली है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया 6 लिख दी है। इस प्रकार क्या करना है, अब हमें और भी पॉइंट्स को फाइंड करना है। तो और पॉइंट्स को भी फाइंड करना है तो मैंने बताया पहले जगह आपको रखना क्या है x बराबर 0, देन उसके बाद दूसरे पॉइंट्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, y की जगह पे 0 रखना है। ये सबसे इजी प्रोसेस होता है। आप चाहे तो कुछ और भी बिंदु रख सकते हैं, लेकिन सबसे इजी प्रोसेस ये होता है। तो यहाँ क्या रखेंगे, y पर क्या रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में ही रखना है। समीकरण नंबर 1 में y को कितना रखेंगे 0 रखेंगे। तो y की जगह पे हमें 0 रखना है। ध्यान से देखिए y यहाँ पर है, तो यहाँ पे 2x प्लस y के स्थान पे क्या रखना है, हमें 0 रखना है। 0 रख दिया मैंने। 6 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। और इसे सॉल्व करेंगे क्या होगा, 2x और माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 6 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और x इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, x इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। मतलब y के मैंने 0 रखा मान,
तो x का मान क्या आया है, 3 आया है। ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरे पॉइंट को आप अपने से मानिए, ऐसा वैल्यू मानिए जो ज्यादा बड़ा ना हो, छोटा ही हो, जिससे आप इसे हल कर सके आसानी से। देखिए अपने से कुछ वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पे x की जगह पे क्या माने, ठीक है, या y जगह कुछ मानिए। तो x जगह मैं मानता हूँ मान लीजिए 1 रख लीजिए या -1 कुछ रख लीजिए। अगर यहाँ पे 1 रखते हैं, देखिए पॉजिटिव 1 रखेंगे तो 2 1 2 होगा 1 और 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, इजिली आंसर आ जाएगा और छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं आएगा। तो x इक्वल टू क्या रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में x इक्वल टू 1 रखते हैं। ठीक है, जब x इक्वल टू 1 रखेंगे, देखिए x की जगह पे हमें 1 रखना है। 2 देखिए x के स्थान पे 1 प्लस y -6 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे, 2 अंदर कितना होगा, मल्टीप्लाई होगा 2 होगा, प्लस में कितना होगा y -6 इक्वल टू 0। देखिए 6 और 2 आपस में सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा, -6 में 2 जाएगा -4, तो y -4 इक्वल टू 0। y इक्वल टू क्या होगा, -4 को जब उधर भेजेंगे तो पॉजिटिव में 4 होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x की वैल्यू 1 रखने पर हमें y की वैल्यू क्या मिली है, 4 मिली है। इस प्रकार से 3 पॉइंट्स है। आप चाहिए तो इसे A B C पॉइंट नाम दे सकते हैं, या तो डायरेक्टली इसे आप प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार हमें इसके भी 3 पॉइंट्स फाइंड करना है। तो इससे पहले रेस करते हैं, तो इसको फाइंड करते हैं। तो चलिए अब इसके लिए कैसे फाइंड करेंगे, सेम प्रोसेस वही है। इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे, तो 4x - 2y - 4 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर इसको 2 मान लिया मैंने। और यहाँ पर हमें क्या रखना है, x की जगह पे हमें 0 रखना है। x की जगह 0 रखेंगे, कितना हो जाएगा, 4x के स्थान पे 0 और माइनस में 2y -4 इक्वल टू 0। 0 मल्टीप्लाई होगा 4 साथ 0 होगा, -2y -4 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे 0 में से घटाएंगे कुछ अंतर नहीं मिलेगा, वही मिलेगा, -2y -4 इक्वल टू 0। देखिए दोनों माइनस कॉमन लेके 0 से भाग देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2y + 4 इक्वल टू 0 और 4 को उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू -4 और इसे काटेंगे कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 2 1 2 2 टू द 4 -2। ये हो गया। इसी प्रकार जैसे ये आया है, इसको रख देते हैं। तो x के पे हम 0 रखे थे तो y की वैल्यू क्या मिली है, -2 मिली है। सेम इसी तरह इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में क्या रखना है, वही x जैसे 0 रखा है वैसे क्या रखना है, y की जगह पे हमें 0 रखना है। तो 0 रखते हैं, यहाँ 4 है, x -2, y की जगह पे 0 -4 इक्वल टू 0, ये 4x रहेगा, मल्टीप्लाई होगा माइनस में 2 का 0 में 0 होगा, -4 होगा 0 होगा, 4x और ये सब्ट्रैक्ट होगा तो कुछ नहीं होगा, माइनस यही होगा, -4 इक्वल टू 0। 4x इक्वल टू 4 धर जाएगा, पॉजिटिव में 4 और x इक्वल टू क्या होगा, 4 बन जा 4 दोनों कट जाएगा 1। तो y की जगह पे हमने 0 माना था तो x समान क्या मिला, मिला। सेम इसी प्रकार क्या करना है, तीसरा पॉइंट फाइंड करना है। तीसरे पॉइंट के लिए तो मैं कुछ ट्रिक बताया नहीं हूँ, मैं बस यही बता रहा हूँ। देखिए 2 पॉइंट्स की ट्रिक यही होता है, पहला आप x से 0 मानिए, दूसरा क्या करना है, y के 0। तो 2 पॉइंट्स में भी आएंगे, 2 पॉइंट्स में। थर्ड पॉइंट अपने आप से सोचना है कि ऐसा वैल्यू यहाँ रखी है, वैसे कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ऐसा वैल्यू रखिए जिससे शॉर्ट सोल्यूशन हो। यहाँ मैक्सिमम बात गया 6 तक गया है, तो यहाँ भी इसे ऐसे सॉल्व करना है कि 6 तक मैक्सिमम जाए। तो यहाँ x की वैल्यू ऐसे मानना है जिसमें 6 तक ही मैक्सिमम जाए या 7 तक जाए, ज्यादा अप ना जाए। तो यहाँ देखिए अगर एक जगह हम क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, मान लीजिए सपोज करिए एक जगह पे 2 रखते हैं, तो यहाँ 2 4 कितना हो गया, 8, पॉजिटिव में 8, पॉजिटिव में 8 में से 4 जाएगा, पॉजिटिव 4 और कटने के बाद शॉर्टली आंसर मिलेगा। तो चलिए हम क्या रखने वाले हैं, हम रखने वाले हैं x जगह पे 2 रखने वाले हैं। समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में x बराबर कितना रखते हैं, 2 रखते हैं। x बराबर 2 रखेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ 4 है और x के स्थान पे क्या रखता मैंने, 2 रखा, -2 y इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी -4 है, -4 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, 2 4 जा हो गया 8, माइनस में 2y माइनस में 4 इक्वल टू 0 और ये सॉल्व होगा। 8 में से 4 जाएगा कितना होगा, 8 में से 4 जाएगा 4 और माइनस में 2y इक्वल टू कितना 0 और इसे सॉल्व करेंगे कितना होगा, 2y उधर भेजेंगे तो 2y प्लस में इक्वल टू 4 और काटेंगे क्या रहेगा, 2 1 2 2 4 y इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो हमने x माना था 2 तो y की वैल्यू भी कितनी होगी, 2 होगी। इस प्रकार से ये 3 और 3 6 पॉइंट्स आ गए हैं और 6 पॉइंट्स को हमें क्या इसी काटती तल पे रिप्रेजेंट करना है और देखना है रेखाओं के बीच में संबंध कैसा है। तो चलिए इसे ड्रॉ करते हैं।
तो चलिए देखते हैं कैसे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है हमें ग्राफ पर। तो देखिए यहाँ पर मैं जैसे कहा था, ये 3 पॉइंट्स के हम नेम रख देते हैं। यहाँ पॉइंट ए रख देते हैं, बी सी, और यहाँ रख देते हैं पॉइंट डी ई एफ। ये 6 पॉइंट्स को इस पर रिप्रेजेंट करना है। एक एक करके मैं रिप्रेजेंट करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमें ए पॉइंट रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे होगा, एक्स पे 0 चलना है। एक्स आपको जानते हैं ना, इधर एक्स एक्सिस होता है, इधर एक्स डैश, वाई वाई डैश, एक्स का पॉजिटिव एक्स का नेगेटिव, वाई का पॉजिटिव वाई का नेगेटिव। तो यहाँ पर आप पहले जान चुके होंगे, मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। वैसे यहाँ पे देखिए ए पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट होगा, 0,6। एक्स पे 0 मतलब 0 मतलब जानते हैं, अगर एक्स पे 0 वाई पे 0 तो कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ती है, वहीं पे रुक जाना आपको। ये एक्स वैल्यू कंप्लीट हुई। अब क्या, वाई पे 6 आना है। वाई की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो वाई पॉजिटिव वैल्यू किधर होती है, ऊपर होती है। नेगेटिव नीचे होती है, तो ऊपर कितना जाना है, 6। तो यहाँ से आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, इसको पॉइंट मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ इससे, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, चलिए ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला। तो यहाँ पे पॉइंट आप नाम दीजिए, कौन सा पॉइंट नाम दीजिए, आप ए नाम दीजिए, ठीक। यह पॉइंट ए हो गया। इसी प्रकार पॉइंट बी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स पे आपको 3 चलना है। एक्स का पॉजिटिव 3 इधर होता है, नेगेटिव 3 इधर होता है। तो पॉजिटिव 3 देखिए यहाँ पे कितना चलना है, 3 1 2 3। यहाँ पे आपने चल तो लिया 3, कितना चल लिया आपने 3। थोड़ा वेट करिए। वाई पे कितना चलना है, 0। तो यहाँ के बाद सोचेंगे वाई की जगह 0 चलना है। वाई किधर होता है, वाई के पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, और 0 मतलब कुछ नहीं, वहीं पर। तो यहाँ पे आपको पॉइंट दूसरा निर्माण होगा। पॉइंट यहाँ पर कौन सा होगा, आपका बी पॉइंट। तो ये पॉइंट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो कौन सा पॉइंट है हमारा, बी पॉइंट, ठीक है। पॉइंट बी भी मिल गया। अब पॉइंट सी कैसे, 1,4 मतलब 1 एक्स का मान है, वाई का मान कितना है, 4 है। तो एक्स पे 1 कहाँ है, देखिए एक्स पे 1 आप देखते हैं, तो एक्स का +1 कहाँ है, इधर है ये। और वाई कितना चलना है, 4। यहाँ 1 है, वाई कितना चलना है, 4 प्लस कहाँ ऊपर है। तो यहाँ से लेंगे 1 2 3 4। यहाँ का आपको पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और इस पॉइंट यहाँ दिखा देंगे आपको, ये पॉइंट कौन सा है आपका, ये पॉइंट आपका है सी पॉइंट, ठीक है। तो ए बी सी 3 पॉइंट मिल गए, और इन तीनों पॉइंट्स को मिला करके एक रेखा खींचना है। तो चलिए इन पॉइंट्स को मिला के रेखा खींचते हैं। तो देखिए मैंने पॉइंट्स ए बी सी से मिलाकर एक रेखा खींच दिया है। अब इसी प्रकार इनको भी रिप्रेजेंट करते हैं और इनसे भी एक रेखा खींचते हैं, ठीक है। चलिए अब पॉइंट्स कौन सा रखना है हमें, 0 -2। एक्स अक्ष पे 0 है, एक्स अक्ष पे 0 बीच में होता है, और वाई पे नेगेटिव -2 है, तो नेगेटिव इधर होगा -2। सॉरी, वाई पे नेगेटिव है ना, वाई का नेगेटिव कहाँ होता है, नीचे इधर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, -2। तो यहाँ आपको पॉइंट मिलेगा, देखिए 0 और -2 का नीचे जाएगा। तो यहाँ पे आपको कौन सा पॉइंट मिलेगा, डी पॉइंट मिलेगा। इस जगह पे आपको पॉइंट कौन सा मिलेगा, डी पॉइंट मिलेगा। यहाँ लिख दे रहा हूँ पॉइंट डी, ठीक है। चलिए अब पॉइंट ई कहाँ मिलेगा हमें, 1,0। तो एक्स अक्ष पे कितना, 1, पॉजिटिव 1 यहाँ है 1, और 0 चलना मतलब कहीं चलना वहीं रुकना है। तो यही आपको क्या रहेगा, आपका पॉइंट, ये पॉइंट जो है आपका कितना जाएगा, 1,0। मतलब पॉइंट कौन सा आपका कहलाएगा, ये आपका पॉइंट कहलाएगा ई, पॉइंट ई नाम बोलते, ठीक है। पॉइंट कौन सा है, अब इसके बाद डी भी हो गया, ई भी हो गया। अब रही बात किसकी, एफ की। तो एफ क्या है, 2,2। एक्स पे 2 प्लस किधर है, प्लस में 2, ये है एक्स पे प्लस में 2, और वाई प्लस में 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। यहाँ से आप कहाँ चलेंगे, यहाँ से आप चलेंगे, ये देखिए यहाँ से आप चलेंगे 1 2, ठीक इस जगह पे होगा। तो ये पॉइंट आप क्या कहलाएगा, जैसे यहाँ पे क्या था, डी था, ई था, यहाँ पे क्या है, एफ हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 3 पॉइंट्स कौन कौन से मिल गए आपके, यहाँ पे देखिए पॉइंट एफ है, ई है, डी है, मतलब डी ई एफ, इनको मिला के एक रेखा खींचना है। चलिए इसको भी खींचते हैं।
देखिए मैंने ई ई एफ से मिलाकर एक रेखा खींच दिया है, और देखिए दोनों रेखाएं हैं आपस में क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही है। तो मैंने बताया था जब रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी तो इसका क्या होगा, एक हल होगा, और इसमें जो है क्या होगा, युग्म क्या ऐसे होंगे, संगत होंगे। ठीक है, अगर कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा, असंगत होगा। तो मैं ग्राफिक विधि से भी आपको दिखा चुका हूँ। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट भी समाप्त होता है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ है। फोर्थ में क्या दिया गया, देखिए फोर्थ में दिया है 2x - 2y - 2 = 0, और दूसरा जो हमारा रैखिक समीकरण वो क्या दिया है, 4x - 4y - 5 = 0। दो रैखिक समीकरण के युग्म दिए गए हैं। अब इनको भी हमें सॉल्व करके देखना है कि संगत है क्या असंगत है। संगत असंगत के लिए हमें अनुपात चाहिए, अनुपात को फाइंड करते हैं। इसे सबसे पहले कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करेंगे, a1x + b1y + c1 = 0 से कंपेयर करेंगे। तो a1 की वैल्यू यहाँ पर देखिए कितनी है, x का गुणांक क्या है, a1, x गुणांक कितना है 2, तो a1 की वैल्यू होगी 2। इसी प्रकार b1 की वैल्यू क्या है, -2 है। इसी प्रकार c1 की वैल्यू कितनी है, -2 है। ठीक है, तो ये a1, b1, c1 की वैल्यू आ चुकी है। अब चलिए हम इसको भी कंपेयर करते हैं। इसको किससे कंपेयर करना है, इसे कंपेयर करना है a2x + b2y + c2 = 0 से कंपेयर करेंगे। तो a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू हो गई है 4, b2 की वैल्यू हो गई कितना, -4, और c2 की वैल्यू कितनी है, -5, 2 = -5। देखिए ये आ गया। अब इसे हम तुलना करते हैं। कैसे तुलना करेंगे, देखें कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 में कौन सा कंडीशन ये लागू होता है। तो देखिए पहला कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2। दरअसल ये कंडीशन 1 तो डज नॉट इक्वल होता है, पहले देखते इक्वल है कि नहीं है। तो देखिए a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है 2, यहाँ रखा मैंने 2, a2 की वैल्यू क्या है 4, और यहाँ पर b1 की वैल्यू कितनी है, -2, b2 की वैल्यू कितनी है, -4। अब इसे रिड्यूस करते हैं तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, माइनस कट जाएगा, और 2 1 जा 2, 2 2 4, मतलब 1/2 1/2 दोनों आपस में बराबर है। जब बराबर है तो एक और स्टेप करना होगा, हमें कौन सा स्टेप करना होगा, c1/c2 वाला भी करेंगे, और ये देखेंगे ये आपस बराबर है कि नहीं। तो c1 की वैल्यू क्या है, c1 की वैल्यू है -2/c2 की वैल्यू कितनी है, -5, और इसी प्रकार आपको मिल गया होगा देखने को, माइनस में कट जाएगा, और 2y कितना आएगा, 5 आएगा। और यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो यहाँ इसे क्रॉस करेंगे, ये भी क्रॉस करेंगे, ये भी क्रॉस करेंगे, और ये हमारा क्या होगा, जानते हैं ना जब इस तरह कंडीशन होती है तो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है, और जब रेखाएं समांतर होगी तो इसका क्या होगा, कोई भी हल नहीं होता है, और साथ ही साथ ये कौन सा होगा, ये हमारा असंगत होगा, और जब असंगत होता है तो उसे हम ग्राफिक रूप में नहीं दिखा पाते। इसीलिए देखिए आप लिखा है यदि संगत हो तभी ग्राफिक रूप से हल करिए, तो ये संगत नहीं है, इसीलिए ग्राफ में हम नहीं दिखा पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियोस में मैं और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ मिलूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। For more videos, like, share and subscribe. Also press the bell icon.